हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं दैट इज़ मीन, मेडन एंड मॉड, तीनों टॉपिक्स को हमने कवर किया था। एंड स्पेसिफिकली उसमें अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा के लिए जो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था उसमें। एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सबसे फर्स्ट टॉपिक है आप लोग का रेंज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग कि रेंज क्या होता है एंड रेंज में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करना है। सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मतलब मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखा देती हूँ कि क्या क्या होता है एंड देन उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है आपका कोएफिशिएंट्स ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। सो ये दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास जिसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मली आप लोग के पास क्वेश्चन जो गिवन होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट, फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द गिवन डेटा। डेटा क्या गिवन होगा, मे बी हो सकता है आप लोग को जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। अनग्रुप डेटा मैं पहले लेती हूँ। सो अनग्रुप डेटा के लिए आपके पास 7, 9, 5, 10, 11, 15, 8, 9, 3, 15, 16 एंड 12। जैसे मेरे पास कोई तो अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा मीन्स जैसे यहाँ पे आपको अनग्रुप डेटा बोलिए या फिर आप यहाँ पे इसको रॉ डेटा भी बोल सकते हो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमें डायरेक्टली डेटास को नॉर्मल इस तरीके से कॉमा करके लिखा हुआ है। तो दिस इज रॉ डेटा और यू कैन कॉल ऑल्सो अनग्रुप डेटा। सो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हमें आप सारे के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। सो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बोलिए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलिए नंबर्स के। सो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर इज, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, देन 5, देन 7, 8, 2 टाइम्स 9 है तो उसको 9 लिखेंगे, 10, 11, 12, 15, 15 एंड 16। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। एंड नाउ यू हैव टू चेक what is the minimum and what is the maximum value. So maximum value is your 16 and minimum value is 3. So अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है एंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई बस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 16 माइनस 3 विच इज़ नथिंग बट योर राइट 13। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया रेंज का वैल्यू। अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज नथिंग बट मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रही हूँ, हमने ऑलरेडी फाइंड किया, दिस इज 13 और मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो मैक्सिमम इज 16 प्लस मिनिमम क्या है 3। सो यहाँ पे 16 और 3 दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 19। सो 13/19 अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.6842 कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए अनग्रुप डेटा गिवन होगा एंड वहाँ से आप लोग को कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। सेम इसी तरीके से ग्रुप डेटा भी आया तो आपको बस वहाँ पे ये देखना है कि जो भी हमारे पास डेटा है, मैक्सिमम कौन सा डेटा है, मिनिमम कौन सा डेटा है, वो वैल्यूज़ को फाइंड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास रेंज का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद सेम वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर रेंज टॉपिक। एंड इसके बाद हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं फ्रॉम मीन डेविएशन, बट दिस ऑल टॉपिक्स इज़ इन द BSc IT सेक्शन और BSc CS में जितने भी स्टैटिस्टिक के पार्ट है वहाँ पे हैं, बट BCA में स्पेशली ये सारे टॉपिक्स नहीं हैं। तो मैं आपको BCA में जो सिलेबस में है मैं वही चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा रही हूँ। अगर आप लोग को और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ सीखना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो हम लोग उस चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। सो ये आपका रेंज का टॉपिक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली इस चैप्टर का मेजर टॉपिक जो है वो हम सीखने वाले हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या होता है वो, एंड उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है वो।
सो मैं आपको स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मैं पहले बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का फॉर्मूला बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग यहाँ पे VAR ऑफ एक्स भी एक्सप्रेस करते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसको हम यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। सिग्मा इस नोटेशन को बोलते हैं, इसका स्क्वायर, इसको वेरिएंस बोला जाता है ना। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन n। दिस इज़ फॉर अनग्रुप डेटा, जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं दिया है तो अनग्रुप डेटा। एंड सेम वही चीज़, अगर यही फॉर्मूला हमारे पास एक और चीज़ हो जाएगा जब फ्रिक्वेंसी गिवन होगा। सो उस टाइम पे फॉर्मूले में क्या हो जाता है, xi माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये दो फॉर्मूला होगा। दिस इज़ फॉर ग्रुप डेटा। अब ये ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप डेटा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में आप लोग को एक्सप्लेन किया है क्या नहीं है। सो अगर आप लोग को रेफर करना है तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे स्पेसिफाई किया है व्हाट इज़ ग्रुप डेटा एंड व्हाट इज़ अनग्रुप डेटा। सो ये कुछ तरीके का हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है। सो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये फॉर्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और फॉर्मूलेज होता है जो आपको टेक्स्ट बुक अगर रेफर करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट दिस इज़ ऑल्सो ईजी। सो ये फॉर्मूला है हमारा कुछ, एंड वेरिएंस फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज़ नथिंग बट, सिंपल है, जो भी आपने वेरिएंस फाइंड किया है बस उसी वेरिएंस का आप लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। मतलब यहाँ पे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले वेरिएंस फाइंड करना होगा, एंड बाद में वो वेरिएंस का वैल्यू अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर उसका फाइंड कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। सो मेनली क्वेश्चन जब आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस एंड देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड अदर देन दैट, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ये आता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। So standard deviation is sigma, mean is nothing but x bar multiply by 100। मतलब मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, या फिर क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एट दैट टाइम आपको क्या करना रहेगा, पहले वेरिएंस फाइंड करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन तक तो ठीक है, जहाँ तक हमने यहाँ तक स्टेप्स किए रहेंगे वहाँ तक ठीक है। उसके बाद से स्टेप आपको आगे कैलकुलेट करना रहेगा, जो कि 2 लाइन का आंसर आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू होगा। आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो एक्स बार मतलब मीन का वैल्यू कैलकुलेट किए रहोगे, तो बस वही स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार यहाँ पे पुट करना है आप लोग को। स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन ये होता है, यहाँ पे पुट करना है आप लोग को, सब मिल जाएगा आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं बाय, अगर वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाएगा तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू सिग्मा ही आएगा। सो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक इस चैप्टर का फॉर्मूला है। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ यही स्पेशली इन BCA सेक्शन, इस चैप्टर में हमारे पास यही टॉपिक्स कवर किए गए हैं, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 टॉपिक इसके अंदर है। सो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है फॉर अनग्रुप डेटा, जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। सो हम लोग एक वैसा वाला क्वेश्चन लेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे फाइनली क्वेश्चन, फॉर्मूला तो आपको ठीक है समझ में आया, बट फॉर्मूला स्पेशली तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन डेटा। सो मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास कोई डेटा है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो हम लोग सिंपली इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ये हमारा x का वैल्यू है, सो xi का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम बनाना स्टार्ट करेंगे। xi क्या है हमारे पास,
उसके बाद यहाँ पे एक्स आई के बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग, एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड देन उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है हमें क्वेश्चन में ये सब चीज़ें फाइंड करना है, बिकॉज हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन। सो यहाँ पे एक्स बार आ रहा है तो सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे ना। ये एक्स बार क्या होता है, तो एक्स बार इज नथिंग बट मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। सो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई निकालना पड़ेगा, बट पहले एक्स आई क्या है तो उसको लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे ये सबका समेशन फाइंड करेंगे, तो ये सबका समेशन 1 to 10 का समेशन आता है 55 डिवाइडेड बाय व्हाट इज एन, एंड एन इज टोटल नंबर ऑफ डेटा। सो यहाँ पे 10 डेटा है, तो यहाँ पे 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे तो 5.5 आ जाएगा इज अ मीन एक्स बार का वैल्यू। ना अब ये कॉलम फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, बिकॉज हमारे पास ये टर्म फाइंड करना है ना, तो इस टर्म को पहले तो निकालना पड़ेगा। सो हमने एक कॉलम बनाया एक्स आई माइनस एक्स बार का। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई ये दिया हुआ है, एक्स बार 5.5 है, तो इसमें से इस माइनस करना है। सो 1 में से 5.5 को माइनस करेंगे, सेम वैसे ही 2 में से 5.5 को माइनस करना है, हर नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा -4.5। उसके बाद 2 में से उसको माइनस करेंगे तो -3.5 बचाएगा, देन -2.5, उसके बाद -1.5 एंड देन -0.5। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका माइनस करना है, ये सारे नंबर्स को 5.5 से माइनस करेंगे तो -0.5 0.5 सब माइनस करके मैंने लिख लिया है। एंड सेम वैसे ही ये सारे टर्म्स का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी नंबर है सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4.5 का 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.25, सेम 3.5 का 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25। माइनस वाले जो नंबर्स है वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस दो नंबर्स हैं तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना। अब क्या फाइंड करना है, हमें वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन, कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समेशन फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो समेशन मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स है ये सारे का समेशन, सबका टोटल फाइंड करेंगे। सो जो भी हमारे पास टोटल आएगा दैट टोटल इज, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 82.5। ये सबको अगर आप टोटल करोगे तो इसका आंसर आएगा 82.5। सो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 82.5 अपॉन एन, क्या है एन हमारे पास 10 है, सो इसका फाइनल आंसर आएगा 8.25 आएगा हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन बोला गया था, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 2.8722। 4 डिजिट तक एटलीस्ट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक एटलीस्ट आप आंसर लिख लें ताकि हमारा आंसर परफेक्टली आए। सो ये आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला जाता, सीधी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला जाता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है फॉर्मूला। सो क्या करना है, सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आया है 2.8722, और मीन का भी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 5.5। से यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए और उसके बाद उसका जो भी आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इसका जो आंसर आएगा दिस इज योर समथिंग 52.22%। सो इतना याद रखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, जो भी आंसर हम निकालते हैं, ये आंसर हमेशा ही इन परसेंटेज के टर्म्स में आता है। सो वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, एंड बाकी सब में कोई यूनिट्स नहीं होता, जैसा है वो सिर्फ वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आएगा। सो ये एक आंसर है हमारा वेरिएंस का, देन स्टैंडर्ड डिवीजन, एंड देन हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा के लिए देखा। अब नेक्स्ट जो भी हम वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा के लिए स्पेशल एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है। सो ग्रुप डेटा के लिए मोस्टली कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर